तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग अभिक्रिया, जो प्यारे बच्चों आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल ये अभिक्रिया आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है और इसका रासायनिक समीकरण क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल समझने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हेडिंग लगाया गया है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, ये जो अभिक्रिया होती है, हम लोग इस अभिक्रिया का उपयोग ईथर के निर्माण में करते हैं। यानी कि दो तरह के ईथर होते हैं, एक सम्मित ईथर होता है, एक असम्मित ईथर होता है। तो इस विधि द्वारा या इस अभिक्रिया द्वारा हम लोग सम्मित और असम्मित दोनों तरह के ईथर का निर्माण करते हैं। तो किस प्रकार से ईथर का निर्माण किया जाता है इस विधि द्वारा या इस अभिक्रिया द्वारा, यहाँ पर मैंने थ्योरी में लिख दिया है। आइए सबसे पहले हम लोग थ्योरी को समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि जब एल्किल हैलाइड तथा धातु एल्काक्साइड से क्रिया कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। यानी इसमें यह कहा जा रहा है कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में कि जब एल्किल हैलाइड का धातु एल्काक्साइड से क्रिया कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। अब ईथर का निर्माण कैसे होता है हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में देखेंगे। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग इसकी अभिक्रिया को लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए कहा गया है कि एल्किल हैलाइड और धातु एल्काक्साइड से क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे एल्किल हैलाइड, तो यहाँ पर लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड X। तो ये प्यारे बच्चों हमारा क्या कहलाता है, एल्किल हैलाइड होता है। ये हमारा एल्किल होता है और जो X है हमारा हैलोजन समूह है। तो ये दोनों आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं हैलो एल्केन। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या लेंगे इसके साथ धातु एल्काक्साइड। तो इसके साथ हम लेंगे धातु एल्काक्साइड। ठीक है, तो धातु एल्काक्साइड में हम ले लेते हैं सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सोडियम ले लिया, NaOR डैश यहाँ पर दे देते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, सोडियम एल्काक्साइड। यहाँ पर नाम लिख देंगे सोडियम एल्काक्साइड। ठीक है, एल्काक्साइड, ये हमारा सोडियम एल्काक्साइड हो गया। और हमारा ये क्या है, एल्किल हैलाइड है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से अभिक्रिया बताऊंगा। ठीक है, एल्किल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पर नाम दर्शा देना होता है कि हम क्या क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो जब प्यारे बच्चों इसको मिला करके हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। यानी कि एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्काक्साइड को मिला करके हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो ये डेल्टा चिन्ह लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि गर्म करना। ठीक है, तो इसको जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो हमारा क्या होगा, ये X यानी जो हैलोजन समूह और ये जो सोडियम है, ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या बना लेंगे, एक सह उत्पाद बना लेंगे। ठीक है, सह उत्पाद बना करके ये क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्लस लगा करके प्लस NaX। ठीक है, अब बचा क्या प्यारे बच्चे, यहाँ से बचा आपका R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। तो यही प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है, ईथर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो एल्किल समूह क्या है, ये R है तो ये R डैश है। तो दोनों एल्किल समूह अलग अलग है। अगर ये समान एल्किल समूह रहता तो ये सम्मित ईथर होता है, लेकिन ये क्या अलग अलग है, तो ये हमारा क्या होगा, असम्मित ईथर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे असम्मित ईथर। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो अब इसी पर हम क्या करते हैं, उदाहरण समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे इसका पहला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर R की जगह पे प्यारे बच्चों हम ले सकते हैं CH3। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड X की जगह पर हमारा क्या होता है, क्लोरीन ले सकते हैं, क्योंकि जो X हमारा हैलोजन समूह होता है, इसकी जगह पर X की जगह पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, और प्लस, ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे Na। आप सिंगल बॉन्ड लगाकर या फिर ऐसे ही लिख दो, और R डैश की जगह पे अलग कोई चीज़ ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं C2H5,
हमने ले लिया, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, मिल जाएंगे, ये क्लोरीन और सोडियम यहाँ से क्या करेंगे, मिल करके सह उत्पाद बना लेंगे, यानी इसको जब गर्म करेंगे, ठीक है, तो सह उत्पाद बना करके ये क्या बना लेगा, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड बना लिया और यहाँ से आपका बचा CH3 सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो हमारा एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो ये हमारा ये क्या होगा, एथिल होगा और ये मेथिल होगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल, ठीक है, एथिल मेथिल ईथर, ठीक है, ये हो गया। और ये हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इस अभिक्रिया द्वारा यानी कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा हम क्या करते हैं, ईथर का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और इसकी अभिक्रिया लेकर के हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि प्यारे बच्चों हम ले लेते हैं यहाँ पर एक और इसके बनाने की विधि होती है, अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो होती है प्यारे बच्चों, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 एल्किल हैलाइड, हमने क्या किया 2 एल्किल हैलाइड ले लिया कुछ इस तरह से, और इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर ऑक्साइड ले लेते हैं, तो यानी कि Ag2O ले लेते हैं। इनको हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, मिला करके गर्म करेंगे, ठीक है। जब इसको मिला करके गर्म करेंगे तो यहाँ से ये जो X और यहाँ से जो Ag2 यानी जो सिल्वर, ये दोनों मिल करके सह उत्पाद बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से सह उत्पाद बना लिए तो प्यारे बच्चों ये क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, यानी कि सह उत्पाद बना करके क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो 2 हैलोजन समूह है, यहाँ पर 2 सिल्वर है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यानी 2Ag(X) लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 सिल्वर 2 हैलोजन समूह, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 2Ag(X), और यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होगा, ये O बचा और यहाँ से 2 R बचा, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एल्किल समूह है वे ये कितने दोनों समान है, तो ये हमारा क्या होगा, सममित, समान है तो सममित ईथर होगा, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज की जो हमारी अभिक्रिया है यानी जो मुख्य टॉपिक है वो कंप्लीट होती है। तो आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।